रेत के टीलों, किलों, झीलों, राजाओं रानियों, योद्धाओं, रंगों, संगीत, नृत्य और विविध प्रकार के लोगों की धरती है राजस्थान। 1991 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 4.40 करोड़ थी और इस जनसंख्या में 12.5% जनजाति के लोग थे। राज्य में 54.75 लाख जनजातियां हैं और इस जनजातीय जनसंख्या में 49% मीणा जनजाति के लोग हैं। 1981 की जनगणना के अनुसार मीणा जनजाति की जनसंख्या 1,53,231 थी। अजमेर जिले के अलावा मीणा पूरे राज्य भर में फैले हुए हैं। जयपुर जिले में इनका प्रतिशत 17.7, जबकि सवाई माधोपुर में 17.1, उदयपुर जिले में 16.4 और चित्तौड़गढ़ में 7.6% है। आपसी बोलचाल में मीणा लोग ढूंढारी बोली का प्रयोग करते हैं। ढूंढारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भीलों की तरह मीणा राजस्थान के उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की पुरातन देशी और विजित जाति है। इनका उद्भव काली खोद पर्वत श्रृंखला में हुआ है, जो अजमेर से जमुना के पास तक फैली है। इनका जमावड़ा मुख्यतः जयपुर, अलवर और भरतपुर में है। ये 12 पालों या भागों, 32 टाड़ा या वंशों और लगभग 5,200 गोत्रों में बटे हैं। आबादी के अनुसार मीणा जनजाति भारत की 5 मुख्य जनजातियों में से एक है। मीणा लोग सिंध सभ्यता से पूर्व समय के मूल द्रविड़ जन समुदाय के लोग हैं। ऐसा समझा जाता है कि मीणा लोग मत्स्य जनजाति के वंशज हैं। आज से करीब 2500 वर्ष से भी पहले मत्स्य राज्य पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी राजस्थान तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश में फैला हुआ था। मीणा लोग अपने आप को भगवान विष्णु के दशम अवतार मत्स्य अवतार यानी के मीना अवतार से जोड़ते हैं और इसी तरह वे मीणा जनजाति के रूप में जाने जाने लगे हैं। आज भी राजस्थान के मीना अवतार क्षेत्रों में मीना अवतार के मंदिर देखे जा सकते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान मीणाओं को आपराधिक जनजाति घोषित कर दिया गया था, परंतु मीणा एक समय 16वीं शताब्दी ईसा संवत में तत्कालीन राजस्थान की शासक जनजाति थी। दुर्भाग्यवश इन्हें राजपूतों द्वारा इनके राज्यों से बेदखल कर दिया गया। इनमें से कुछ राजपूतों से लड़ते रहे और अन्यों ने शांति से अपना जीवन बसर करना आरंभ कर दिया और कुछ खेतीबाड़ी के काम में जुट गए, जिन्हें बाद में मीणा जमींदारों के रूप में जाना जाने लगा। राजपूतों ने जब बाद में लड़ाई में लगे मीणाओं के साथ शांति स्थापित कर ली, तब उन्हें कुछ गांवों से चौथ उगाने का अधिकार दे दिया गया। इसके बदले मीणाओं को गांवों की सुरक्षा और शांति बनाए रखनी होती थी और इन्हें चौकीदार मीणाओं के रूप में जाना जाने लगा। चौकीदार मीणा ज्यादातर उनकी हालत अच्छी नहीं है, लेकिन जो जमींदार मीणा है वो काफी संपन्न लोग हैं। काफी अच्छी जमीनें, उपजाऊ जमीनें उनके पास रही है और वो राजस्थान के प्रगतिशील किसानों में से ये लोग गिने जाते हैं। जमींदार और चौकीदार मीणा के अलावा
इन्हें भील मीणा, मेला मीणा, उजला मीणा, ढेड़िया मीणा, परिहार मीणा आदि वर्गों में बांटा जाता है। धारुड़ी की रक्षा करना मीणा अपना धार्मिक कर्तव्य समझती हैं। पीपल, नीम, अशोक, बरगद, बेलपत्र तथा कदम्ब वगैरह मीणा लोगों के धारुड़ी वृक्ष हैं। प्रत्येक मीणा अपने कुल धारुड़ी की पूजा कर अपने ही ढंग से पर्यावरण में सहयोग करते हैं। आज के शहर में बसे आधुनिक मीणा भी ये परंपरा जारी रखे हुए हैं। मीणा समाज अंबा, शिव, राम, कृष्ण आदि हिंदू देवी देवताओं की पूजा करता है और धर्म से मीणा लोग अपने को हिंदुओं से जोड़ते हैं। पर इनके अलावा मीणाओं की प्रत्येक कुल की एक कुल देवी भी होती है। मीणा लोग जन्म, मृत्यु, विवाह से जुड़े अनुष्ठान का आयोजन करने के लिए ब्राह्मण पुरोहितों को ही बुलाते हैं। मथुरा, वृंदावन, पुष्कर, हरिद्वार और प्रयाग इनके प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। कुंभ तथा पुष्कर मेले के अलावा अजमेर में लगने वाला शीतला माता का मेला भी मीणा जनजाति के लिए विशेष महत्व रखता है। शीतला माता और उसके पूजा स्थल सभी मीणा लोगों के लिए पूजनीय हैं। नदियों में गंगा और आकाश में सूर्य को मीणा लोग सर्वाधिक पूजनीय मानते हैं। मीणा समुदाय अपने धार्मिक पर्वों और त्योहारों में पूरी आस्था रखते हैं और इन्हें पूरी शिद्दत के साथ अंजाम देते हैं। वैसे तो मीणा मांसाहारी भोजन पसंद करते हैं, पर वैष्णव प्रभाव के कारण आजकल इनमें शाकाहारी प्रवृत्ति विकसित हुई है। अन्न में मुख्यतः गेहूं और बाजरे का प्रयोग होता है। अन्य खाद्य सामग्रियों में मूंग, मसूर, अरहर तथा खाने पकाने के लिए सरसों और तिल का तेल प्रयोग में लाया जाता है। रोजमर्रा की जिंदगी में चाय का प्रचलन खूब है और अपनी अपनी हैसियत के अनुसार मीणा लोग दूध पीने को काफी महत्व देते हैं। मीणा जनजाति में धूम्रपान और तंबाकू सेवन आम बात है। ये झंडा, डाल पर लटकी टोकरियां और खुशी के गीत गाती मीणा तरुणियां नवजात शिशु के जन्मोत्सव का ही संदेशा दे रही हैं। ये स्त्री थाली बजाकर किसी पुत्र के जन्म का ही संदेश दे रही है। मीणा समाज में पुत्री की बजाय पुत्र जन्म को ज्यादा महत्व दिया जाता है। ये नृत्य गांव में विवाह का संदेश दे रहा है। मीणाओं में विवाह एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। विवाह सामान्यतया सजातीय होते हैं और माता पिता द्वारा संपादित किए जाते हैं। विवाह तय हो जाने पर लड़की की मां सभा के सामने रंग छिड़क कर विवाह तय होने का संदेश देती है और
गुड़ बांटा जाता है। एक ही गोत्र के भीतर विवाह की अनुमति नहीं दी जाती है। कम उम्र के विवाह को साधारणतया वरीयता दी जाती है। साथ ही लड़की और लड़के दोनों को गांव में घुमाया जाता है। विधवा विवाह और तलाक को भी मीणा समाज में मान्यता दी जाती है। बाकी हिंदुओं की तरह किसी व्यक्ति का देहांत होने पर मीणा लोग शव को जलाते हैं। मीणा जनजाति में मृतक के अंतिम संस्कार को उसका बड़ा पुत्र संपन्न करता है और देहावशेष को गंगा में प्रवाहित करते हैं। परंपरागत व्यवसायों में से कृषि आज भी इनका प्रमुख व्यवसाय है और अब मीणा लोग अपने कृषि क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं का प्रयोग भी करने लगे हैं। मीणाओं की कृषि भूमि तो किसी इलाके में काफी उपजाऊ है, पर काफी इलाके अभी भी रेतीले बंजर हैं। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने से पैदावार काफी बढ़ी। पर सिंचाई की सुविधा अब तक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। मीणा जनजाति के लोग अधिकतर मिश्रित खेती करते हैं और ऋतुओं के अनुसार फसलें उपजाते हैं और सूखा पड़ने पर पशुओं का दूध और दूध से निर्मित पदार्थ जैसे घी इत्यादि बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। मीणा समाज में जमीन का मालिक व्यक्ति ही होता है। आज मीणा जनजाति की कुल जनसंख्या में केवल 1/3 लोग ही मेहनत मजदूरी के काम से अपनी जीविका चलाते हैं। भूमिहीन किसानों की संख्या बहुत कम है। अब क्षेत्रीय, ग्रामीण तथा सहकारी बैंकों ने मीणा जनजाति में बचत की आदत डालने के साथ साथ ऋण योजनाओं के द्वारा आय वृद्धि का मार्ग भी खोला है। हालांकि महिलाओं को पैतृक संपत्ति का अधिकार नहीं है, फिर भी सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में उनकी अहम भूमिका है। मीणा जनजाति के लोगों में मूलतः चांदी के आभूषणों का प्रचलन है और इनकी स्त्रियां अधिकांश इन आभूषणों को धारण किए हुए रहती हैं। वे अपने पारिवारिक खेतों में काम करती हैं। अब तो शिक्षित महिलाएं सफेद पोश नौकरियां भी करने लगी हैं। परिवार प्रबंधन में उनकी निर्णायक भूमिका होती है, परंतु अंतिम निर्णय पति द्वारा ही लिया जाता है, जो कि परिवार का मुखिया होता है। मीणाओं में साक्षरता बहुत कम है। 1981 की जनगणना के अनुसार इनमें साक्षरता का प्रतिशत 13.93 था। इसमें पुरुष साक्षरता 25.25% थी और महिला साक्षरता 1.25%, जो कि देश में सबसे कम थी। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। हमारे समाज में पहले तो लोग अपनी लड़कियों को बाहर निकलने नहीं देते थे, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। उसके हिसाब से आजकल प्रत्येक
माँ बाप मतलब अपनी लड़की को अच्छे से अच्छे विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं और ऊंचे से ऊंची पोस्ट पर नौकरी दिलाना चाहते हैं। बाहरी दुनिया से संबंध स्थापित होने से आज मीणा जनजाति यह महसूस कर रही है कि शिक्षा के माध्यमों का पूर्ण रूप से लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि अगर देश के अन्य प्रगतिशील वर्ग के साथ एक पंक्ति में शामिल होना है तो उन्हें भी शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करनी होगी। अब यहाँ हर एक मीणा परिवार के बच्चे स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने जाते हैं। यहाँ तक कि छात्र अपने घर के माहौल से दूर छात्रावास में रहकर तालीम हासिल कर रहे हैं। स्कूलों में सरकारी नीतियों के आधार पर पौष्टिक भोजन भी छात्र और छात्राओं को उपलब्ध कराया जा रहा है। पर आज से कुछ साल पहले तक उन्हें संविधान में दी गई सुविधाओं और शिक्षा के क्षेत्र में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में पता नहीं था। पर कठिन परिश्रम और उच्च शिक्षा के अवसर का पूरा लाभ उठाकर मीणा समुदाय ने जनजातीय विकास का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके अलावा सरकार की जो अन्य नीतियां थी, जैसे ट्राइबल एरियाज में स्कूल खोलने की, उससे स्कूल जो पहले बहुत दूर दूर पर स्थित थे वो गांव के नज़दीक पहुंच गए और बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा हुई। आज के युग में हर मीणा परिवार में कोई न कोई सदस्य स्नातक अथवा उच्च शिक्षा प्राप्त मिलेगा। अब ये लोग समझने लगे हैं कि तकनीकी शिक्षा और शैक्षणिक प्रतियोगिताओं में सफलता अर्जित करना ही आज के समय की प्रमुख मांग है और इसी कारण ये लोग इस ओर ज्यादा ध्यान भी दे रहे हैं। मीणा समाज वर्ग की प्रगति में भारत सरकार की नीतियों का महत्वपूर्ण योगदान है। स्वास्थ्य और शिक्षा की हालात में सुधार के अलावा हर गांव में बिजली, पेयजल, सिंचाई, डाक सेवा और राशन की दुकान के माध्यम से उचित मूल्यों की वस्तुएं उपलब्ध करा के सरकार इनकी जिंदगी में उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर रही है। मीणाओं की बेहतरी में सरकारी स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यक्रमों का पूरा योगदान है। सुविधा संपन्न अस्पताल होने से जच्चा बच्चा मृत्यु दर में काफी गिरावट आई है। इसके अलावा महिला बीमारियों से संबंधित अंधविश्वास भी स्वास्थ्य जानकारी के प्रकाश में तेजी से लुप्त हो रहा है। कुछ दशक पहले मीणा जनजाति भी अंधविश्वासों में डूबी हुई थी। ये लोग अपने पारिवारिक और स्वास्थ्य संबंधी सभी समस्याओं के निवारण हेतु स्वास्थ्य केंद्र की बजाय अपने जनजातीय पुजारी यानी भोपा के पास जाया करते थे। मगर अब सरकार के अथक प्रयासों से हर गांव में स्वास्थ्य केंद्र और शैक्षणिक संस्थान तो खुले ही हैं और इनके कारण अब मीणा जनजाति में धीरे धीरे अंधविश्वास भी खत्म हो रहा है तथा ये लोग भोपाओं की बजाय स्वास्थ्य केंद्रों पर ही जाते हैं। जितना गौरवपूर्ण इनका इतिहास है उतना ही प्रगतिशील है इनका वर्तमान। आजादी के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत कई और जन समुदायों के साथ साथ राजस्थान की मीणा जनजाति को भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ ताकि उनकी सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति की ओर विशेष ध्यान दिया जा सके। अशिक्षा और पिछड़ेपन के अंधकार से भरी जिंदगी में एक नया सूर्योदय हुआ है।
मीणा लोगों के गांवों को देश की मुख्य धारा के साथ जोड़ने की तरफ भी ध्यान दिया गया है। पक्की और आधुनिक सड़क व्यवस्था इस दिशा की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। मीणा जनजाति न सिर्फ राजस्थान बल्कि देश विदेश में अपनी सफलता का परचम फहरा रही है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की जैसे ही हमको पता चला, हमने स्टडी शुरू कर दी और उसके बाद में हमने करके मैं पहले इस आईपीएस में आने से पहले इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में था, उसके बाद मैं आईपीएस में आया हूँ। सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में नौकरियों के अलावा मीणा जनजाति के लोग अब अपनी निजी आमदनी के प्रयास में जुटे हुए हैं, जिसके फलस्वरूप कई निजी कारखाने, दुकानें आदि देखने को मिलते हैं। मीणा समुदाय ने जगह जगह पर धर्मशालाएं बनवाई हैं, ताकि श्रद्धालु भक्त जो तीर्थ करने निकलते हैं उन्हें अस्थायी आश्रय देकर थोड़ा राहत प्रदान किया जाए। सच कहें तो बीती आधी सदी में मीणा जनजाति ने विकास की जितनी सीढ़ियां चढ़ी हैं, तरक्की की ऐसी मिसाल वाली जनजातियां उंगलियों पर गिनी जा सकती हैं। आज देखेंगे हर परिवार में कोई ना कोई बीए एमए किया हुआ बच्चा मिलेगा। अब लोग समझने लगे हैं बीए एमए या पीएचडी को कोई अहमियत नहीं देते, किसने तकनीकी शिक्षा हासिल की है, कौन मेरिट में आया है और किसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाई किया है। ये चीज गांव के अनपढ़ लोग भी आज समझने लगे। अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलने के कारण आज उनके जीवन स्तर में काफी सुधार आया है और इसके कारण नई पीढ़ी के सामने वास्तविकता पर आधारित एक सुनहरा सपना दिखने लगा है। मेरा नाम नेहा मीना है। मैं 6ठी क्लास की छात्रा हूँ। मेरा स्कूल केंद्र विद्यालय गोल मार्केट नई दिल्ली है और मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अब अंधविश्वास का अंधेरा छट रहा है। प्रगति की रफ्तार के साथ मेल रखते हुए आज का मीणा समाज खुद अपना रास्ता चुन रहा है। कठिन कठोर वास्तविकता के साथ मीणा लोग जूझ रहे हैं, अतः मंजिल अब बहुत दूर नहीं।